जिस दिन योगी मठ में चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा, इसको पता नहीं है कि जब एक योगी जाएगा तो लाखों योगी आएंगे, अगर एक मोदी गया तो करोड़ों मोदी आएंगे। ये हिंदुओं को न जगाए। अभी हिंदू 10% जगा है और जिस दिन हिंदू 50% जग गया। नमस्कार, दराजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। विधानसभा चुनाव की तारीखें लगातार नज़दीक आ रही हैं। इसी बीच हेट स्पीच की भी भरमार है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में रैलियां करने आते हैं और हिंदू मुसलमान को भड़का के चले जाते हैं। इसी बीच उनके कई बयान वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी तो मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। और लगातार सीए एनआरसी को भी लेकर वो कहते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पे मुसलमानों पर योगी सरकार ने जुल्म किया है। हिंदू यानी कि योगी सरकार को मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। इन्हीं संबंधित मुद्दे पे आज हम बात करने आए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी तादाद है लोगों की, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? महेश कुमार सिंह। जिस तरह से जैसे ही चुनाव आता है लगातार बयानबाजियाँ शुरू हो जाती है, हिंदुओं को भड़काया जाए, कह रहे तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फिर योगी मोदी चले जाएंगे तो कौन देखेगा। इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? ओवैसी जी बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भारत में पल रहे हैं। अगर यही बयान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यमन में, यरूशलेम में अगर किसी व्यक्ति ने दिया होता बयान, तो अब तक उसकी वो आंखें खोद दी गई होती और जिस हाथ से उसने हाथ उठाकर कहा है वो हाथ काट दिए गए होते। कुछ तथाकथित यहाँ पर पार्टियां हो गई हैं जो कि भारत के प्रति विरोध कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम अपना सबको भाई मानते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी जात से हो। लेकिन यदि वो भारत में रहता है, भारत का खाता है, तो भारत की बात करेगा। अगर भारत के अलावा बात करेगा तो उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। बात आ गई ओवैसी जी की। ओवैसी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम उनकी विद्वता पर कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी हो क्यों रही है आखिर? क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम हिंदू एक नहीं हैं, हमारे अंदर एकता का भाव नहीं है। यही जो ओवैसी बोल रहा है, इस ओवैसी को बताने वाला कोई नहीं है, ना हमारी सरकार, ना हमारा कोर्ट, ना हमारे लोग भी उस बात को सुन करके रह जाते हैं। सुनने से पहले उसके उन बाजुओं को काट क्यों नहीं दिया गया? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? वो जिसकी बात कर रहा है वो भी कभी हिंदू था, उसके बाबा दादा परदादा भी कभी हिंदू थे। मुझे ओवैसी जी बता दें, मुझे सोनिया जी बता दें, मुझे राहुल गांधी, ये पप्पू जो बनता है अपने आप को, ये बता दे। ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, जनेऊ जैकेट के ऊपर, कोट के ऊपर पहन के डोलता है, और जब भगवान की आरती करता है तो एंटी क्लॉक करता है, जबकि भगवान की आरती सुई की घड़ियों के हिसाब की जाती है। जिसको जो मंदिर में जूता पहन के चला जाता है, उसका ये बताता है कि सर जूते निकाल दीजिए, आप मंदिर में जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म में जूते नहीं निकाले जाते हैं, वो चर्च में जूते पहन कर जाते हैं। तो बात हमारी हो रही है, और ये बात होगी क्यों नहीं। अभी बगल में एक घटना घटी है हमारे, मैं काशीपुर गांव से निवास करता हूं, रौनिया थाना अंतर्गत, वाराणसी से। मेरे बगल में एक गांव है देवरा, वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने 2-3 दिन पहले मोदी जी का स्टैंड और वो लगा था पंचकोसी के किनारे। वहाँ पर पंचकोसी आने जाने वाले विश्राम करते थे, पोखरा था, देवालय था, सब कुछ था। उखाड़ करके उस पोखरे में फेंक दिया। कुछ लोगों ने मना किया तो उनके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया। हमारे देश की पुलिस, हमारे देश का शासन, मेरा कानून मुझी पर लागू हो गया और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं 2 दिन जेल में रहा, उसके बाद जमानत हुई। और कहा क्या गया कि नहीं ये तो हिंदू मुसलमान की बात है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रोनिया यस्सो थाना छोड़ के भाग गया और अपने नीचे माथात को बोल गया कि इनको अरेस्ट करके चालान काट दो। लेकिन वैसे तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हाँ, जुल्म कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। हम जुल्म ये कर रहे हैं कि उनकी बात को हम सुन रहे हैं, उनका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, उनके बात के ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े दया धर्म को मानते हैं। थोड़ी सी भी उंगली कट जाती है तो 2 लोग पूछते करे भैया कैसे कट गल, करे खून बहा तो पट्टी चला करवाता। और चूंकि हम समस्या बस एक ही बात है, हम हिंदू ब्राह्मण, मैं जाट तो मैं हरिजन तो मैं बाबू साहब तो मैं पंडित जी, इसमें बटे हुए हैं। आज ये गलेरिया के ऊपर यह आतंक हुआ, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया।
ना तो हमारे विधायक जी ने, ना हमारे शासन ने, ना हमारे नियम कानून ने, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये तो होना है, लाजमी है। जैसे हम कश्मीर से खत्म हो गए, आज बंगाल में कोई बोलने वाला नहीं है। केरल में आप चले जाइए, वहाँ की पोजीशन आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू एकदम दबले कुचले पड़े हुए हैं। यही होना है। हम अफगानिस्तान से लेकर के और पूरे हिंदू राष्ट्र बना हुआ था, आज हम कहाँ बचे हुए हैं। ये नहीं समझ में आता कि वो लगातार अखिलेश यादव पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी ओवैसी को कुछ नहीं बोलते। बस मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट संगठित हैं। अगर हम हिंदू का विरोध करेंगे तो मुस्लिम जो है हमें वोट देंगे। आखिर सत्ता में ये लोग कैसे आते हैं? आज के क्या हुआ था? लेकिन आरोप तो लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक। मैं पूछता हूं कि बीजेपी कैसे सांप्रदायिक है? बीजेपी का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी अगर कोई योजना लाते हैं तो क्या उसमें लिखा रहता है क्या कि ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, या ईसाइयों के लिए? नहीं। इसके पहले सरकार आई थी, उनमें आप देख लीजिए, जिस पार्टी की सरकार होती थी उसी के जाति के लोगों का नौकरी में नौकरी मिलती थी। तो सांप्रदायिक वो हैं, वो मुसलमान की बात करते हैं, वो दलित की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सभा में बाभन और ठाकुर ना है। ये कौन है? सांप्रदायिक वो हैं कि हम हैं? लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, प्रियंका गांधी भी आपके बनारस में आई थी, मैं देखा था, वो दुर्गा मंदिर भी गई थी, त्रिकुंड भी लगाई थी, पाठ वाठ भी की थी। चुनाव के समय तो सब हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। बस है ना, यही तो नीति है, यही हम लोग। असल में समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम आधे से ज़्यादा शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हैं। शिक्षित होते हुए भी किसी विदेश में अगर चुनाव आता है तो वहाँ विदेश नीति की बात की जाती है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे, कैसे हम अपना रक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यही काम आज मोदी कर रहे हैं। तो इन लोगों का खाने वाला पेमेंट सब बंद हो रहा है। ये लोग ईडी में फंस रहे हैं, ये लोग सीबीआई में फंस रहे हैं। इन लोगों की जो पैसे कमाने की ललक है वो सब बंद हो रही है, लिहाजा ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। और मैं बोलता हूं कि जब तक ये एक योगी मोदी की बात कर रहा है, जिस दिन योगी मठ में चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा, इसको पता नहीं है कि जब एक योगी जाएगा तो लाखों योगी आएंगे, अगर एक मोदी गया तो करोड़ों मोदी आएंगे। इसलिए ये इस मुगालते में ना रहे कि हिंदू पर वो कभी कुछ कर पाएगा। हम इसको बता देना चाहते हैं कि ये हिंदुओं को न जगाए। अभी हिंदू 10% जगा है, और जिस दिन हिंदू 50% जग गया, इस पूरे। दुबे जी, ये क्या लग रहा है कि, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है इस तरह की ऊर्जावान बयान दे के पोलराइज किया जाता है, लेकिन आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। देखिए, जो ओवैसी इस समय बयान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जिनके अंदर जिन्ना का जिन्न है, वही मुसलमान उनके साथ है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान है, वीर अब्दुल हमीद हैं, कलाम जी थे, ये लोग भारत के साथ हैं और यहाँ के संविधान को मानने वाले हैं। अभी जिन्ना जी जो बयान, ओवैसी जी जो बयान दिए हैं, जब कश्मीर में 370 हटाने की बात हुई तो वहाँ के नेता जिनके अंदर वही जिन्ना की जिन्न है, मुस्लिम नेता कहे कि अगर 370 हटा तो कोई झंडे तिरंगे उठाने वाला नहीं होगा। ओवैसी नहीं, ओवैसी की कई पुश्त याद करेगी कि कश्मीर में किस तरह से योगी और मोदी जी की सरकार ने 370 धारा हटाया और वहाँ एक पतंगा भी पर नहीं मारा। और ओवैसी जी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के सच्चे मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, यहाँ के सरकार के साथ है। यहाँ की सरकार जो है न हिंदू देखती है न मुसलमान, किसी धर्म की नहीं, वो सबका साथ। उनके भाई का भी एक बयान आता, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो फिर देख लेंगे। देखिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देना, वही तो बात है, सिर्फ भड़का कर मुसलमानों को एकत्रित करना। 2 मिनट के लिए गोधरा में पुलिस हटी थी, क्या हुआ था? अगर 1 मिनट के लिए हट गया तो ओवैसी नहीं, ओवैसी का खानदान समाप्त हो जाएगा। मुख्तार अहमद, मुख्तार अहमद। आजकल ओवैसी बहुत कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है योगी सरकार। ऐसा तो कोई बात नहीं है जो कि अत्याचार हो, नहीं किसी के साथ धोखा हुआ हो। अब कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो, सीए के नाम पे मारा गया मुसलमानों को, एनआरसी के नाम पे मारा गया। वो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह नस्लें बर्बाद कर देगा ऐसे लोगों की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब भड़कावा है।
इन सब की बातों में नहीं आना चाहिए। अपने समाज को, अपने देश को एक साथ मिलकर सबको रहना है और हम लोगों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। जी हाँ। ये बताइए कि ख्यालात क्या है ओवैसी को लेके, आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? ओवैसी के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो लोग भड़का रहे हैं, उनके बहकावे में चाहे जैसे भी लोग आ जाए। रही बात की सुविधाजनक हम लोगों को जो इस समय मिल रहा है, अब ये आगे आने वाले अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तो आने के बाद ही होगा। ऐसा लगता है क्या कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हिंदू मुसलमान हो रहा है या बांटने की कोशिश की जा रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब लोग अपना अपना कमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जो सरकार सबको दे रही है, हमको भी दे रही है और हिंदुओं को भी दे रही है। तो ये नेता लोग भड़का क्यों रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाओ, तुमको नेता बनाएंगे, मुसलमान का अपने जुगाड़ में हर लोग लगे हैं। जी हाँ, कि हम ही हो जाएं, लेकिन जो होने काबिल है वही होगा। आपका क्या नाम है? आनंद प्रकाश दुबे। आ रही है अखिलेश की सरकार? जी नहीं। क्यों? आप एक चीज़ बताइए, आप हिंदू हैं? हम आपसे भी एक प्रश्न करेंगे। हिंदू हैं ना? तो अगर हिंदू समाज या कोई भी, बाबरी मस्जिद विध्वंस पे किसने गोली चलवाया था? मुलायम सिंह यादव ने। और सपा पार्टी किसकी है? तो अखिलेश यादव अध्यक्ष। अब नहीं है किसकी? और क्या यादव समुदाय में, मैं यादव बंधुओं को भी कहता हूँ, क्या यादव समुदाय में सिर्फ अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल यानी उनके परिवार के ही लोग योग्य हैं, बाकी यादव योग्य नहीं हैं? तो किस आधार पे उनका सरकार आना चाहिए? वो कह रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार। बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। आज के 10 बरस पहले आप जो है 7 साल पहले 60-65 रुपए का पेट्रोल लेते थे। आज अगर 100 हो गया है तो जो है महंगा कहाँ हुआ? कोई भी ना, आप जो है मोटरसाइकिल के जो है चौराहे पे आधा किलोमीटर जा रहे हैं। मैं ऐसे साधारणतः पूछूंगा कि सपा की सरकार आपके हिसाब से क्यों नहीं आनी चाहिए और योगी की सरकार क्यों आनी चाहिए? सर्वांगीण विकास योगी की सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है, इसलिए उसको आना चाहिए। सपा ने क्या किया था? उसने तो सिर्फ जातिवाद की व्यवस्था की थी, धर्मवाद की व्यवस्था की थी, मुसलमान हिंदू को अलग कर दिया, यादव और मुसलमान को लेकर के चुनाव लड़ते रहे, इसलिए जो है नहीं आनी चाहिए। ये लगातार योगी कह रहे हैं हमने गुंडा को खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिए। आप बिंदास चलिए, आप रात को आइए 12 बजे, हम आप जो है पूरा टहलते हैं आराम से। 1 बजे मोदी जी 1 लाख रुपया लेके जेब में रखे रहिए, आपसे कोई बोलेगा नहीं। आप आराम से 1 लाख चल के हम लोग मजा लिया जाएगा। ये लाल गमछा बांधे हैं, मोदी जी कहते हैं लाल माने खतरा। अरे लाल तो मोदी जी के जब हम शिष्य हैं, उनके लाइन में लगे हुए हैं, तो खतरा तो आगे रखना ही चाहिए भाई। जब खतरा रहेगा तभी ना लोग भड़केंगे, हैं? तो भाई इसीलिए लाल खतरा चलता रहता है। ये अखिलेश, मुलायम ये सब कितने आए और चले गए, ठीक। कांग्रेस आया चला गया, सरकार चलाई तो मोदी सरकार चलाई, आज तक चला रही है और देश का विकास कर रही है। ये कहते हैं ना कि जैसे लाल टोपी लगाते हैं सपा वाले, तो अभी मैं सुन रहा था तो बोले कि लाल देख लो तो समझ जाओ खतरा है। नहीं, वो तो सपा वाले कहते हैं। तो ओवैसी केवल हैदराबाद में जमे हैं। वो सोचते हैं कि बनारस में हमारा है, बनारस में जो बोलते हैं कि फ्री कर दे 2 दिन के लिए, खाली हम लोगों के लिए 2 दिन के लिए फ्री कर दे। देखिए उनका क्या हालत होता है। 80 साल की उम्र में भी। हाँ, 80 साल की उम्र में इतना जोश है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओवैसी तो धमकी दे रहे हैं। हाँ, पूरा धमकी दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग कर रहे हैं। हमारे देश में देखिए अभी एक मौलवी साहब बोले हैं ना, कितना अच्छा बोले हैं। और वो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसको नष्ट करके उसको बिगाड़ना चाहते हैं। इनका एक पैसा भी दाल यहाँ नहीं गलेगा। वो कह रहे हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रही होगी सरकार। बिल्कुल झूठा कर रहे हैं। वही मुसलमान तो आपके सामने आके बोले हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब मुसलमान भाई भाई करके रहते हैं, लेकिन वो पैदा कर रहे हैं कि हो जाए। हो जाने से उनका कोई भलाई नहीं है। हम लोग जो इकट्ठा हैं उसको तितर बितर कर देंगे। अच्छा, क्या इस तरह से बयानबाजी से जो भारत के मुसलमान हैं उन पे भी असर पड़ता होगा? ओवैसी सब जो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कितनों करें, अपना ही जो है कि टांग काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, अपने ही बिरादरी को भड़का रहे हैं।
और बिरादरी जो है कि यूपी में है, यूपी वाली करेगी। हाँ, वो भाजपा में के वोट देंगे सब। 75% मुसलमान भाजपा को वोट देगी। अरे ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये भाजपा को जो है घर घर के बच्चे जो है, मुसलमान के बच्चे घर घर चिल्ला रहे, घर घर मोदी, घर घर योगी। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है, आवास मिल रहा है। आपके गांव में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में कम से कम 75% मुसलमानों को आवास मिला है। अच्छा, क्या बोलते हैं? आपसे बातचीत होती होगी? हमेशा होता है। क्या कहते हैं? बोलते हैं हम लोग योगी के साथ है, मोदी के साथ है। कभी उनसे पूछते नहीं कि ओवैसी बारे में? कोई नहीं, वो बोलते हैं सब झगड़ा लगा रहा है। झगड़ा कराने के लिए मतलब सोच रहे हैं सब, मगर झगड़ा यहाँ होगा नहीं। हाँ, सब जनता को मन में सबको जम गया कि योगी मोदी जिंदाबाद। लेकिन लोग तो कहते हैं मुसलमान सब सपा को। कोई नहीं, मुसलमान को तो यूपी से बहुत मिलेगा, 2 सीट मिलेगा, नहीं वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों कि मुसलमान भाजपा का जो सपा का सरकार को सब जान रहे हैं। गोली चलवा दिया, मुलायम ने कर दिया, एक औरत के साथ 3 आदमी बलात्कार कर सकते हैं, ये सब जनता जानती है, तो उसको वोट कौन देगा? नमस्कार, आप ही एक है जो मास्क लगाए मुझे मिले। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत काम है और एक आप 2 लोग बस मास्क लगाए हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। लोगों को कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखो, कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अपना तो दूसरों को मत फैलाओ। सबको मास्क लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। और ये बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल ठीक है, बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो काम करने वाला हो। तो इस समय बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और इधर योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, जनता इनसे खुश है। और राजा ओवैसी की बात जहाँ तक है, तो वो तो भड़काते हैं। उनका ये है कि हम मुसलमानों को इकट्ठा करें, किसी तरह से हम मुसलमानों का लीडर बन जाए। वो मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं, बस उनका यही एक ध्येय है, और उनके अंदर कुछ नहीं है। जहाँ तक अखिलेश का सवाल है, उनका यही काम है हम मुसलमानों का वोट लें। तो वो लोग वोट के चक्कर में पड़े हैं। अभी कुछ जगह छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं चलो भाई छापा तो ठीक है, लेकिन टाइम गलत है। तो अखिलेश बताने की होगा, अरे हिंदुस्तान में तो हर साल हर 6 महीने के बाद कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है। तो आखिर ये जो छापा कब पड़ेगा, लोगों की इंक्वायरी कब होगी, इसका मतलब है ये सब जो जांच कंपनियां है सबको बंद कर दिया जाए, ये लोग फ्री हो जाएं, लूटें और खाएं। अभी करोड़ों रुपए निकल रहा है उनके घर के नेता, करोड़ निकल रहा है, और बोल रहे हैं वहाँ 15,000 रुपया मिला, वहाँ 16,000 रुपया मिला। अरे 86,000, 78,000, 90, इतना करोड़ रुपया मिल रहा है। और छापे नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई छापे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? छापे बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जितने चोर बदमाश हैं छापे पढ़ना चाहिए। अभी ओवैसी बोलते हैं अतीक के पीछे पड़े हुए हैं, मुख्तार के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई वो लोग तो गलत किए हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं पड़ेंगे? तो वहाँ जात कहाँ आ गई? किसके पीछे नहीं पड़े हैं भाई? वो योगी के लिए जो बदमाश है उनके पीछे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात को। हमारे ब्राह्मण जात का भी उन्होंने मरवाया, विकास दुबे को मरवा दिया, क्योंकि वो गुंडा बदमाश था, उसको मरवा दिया। तो आज उसके लिए तो ओवैसी नहीं बोले, आज अतीक के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? मुन्ना बजरंगी के लिए तो नहीं बोले, लेकिन मुख्तार के लिए बोल रहे हैं। तो वो तो उनका बस एक ही एम है, किसी तरह से मुसलमानों को भड़काओ, उनका वोट लो, हम मुसलमानों के नेता बन जाए। लेकिन मुसलमान भाई सब जानते हैं उनके साथ कोई नहीं जाएगा, ना अखिलेश के साथ कोई जाएगा, सब भाजपा के साथ आएंगे।